हेलो फ्रेंड्स, सोनित रब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम जैसे शब्द से ही क्लियर हो रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स हैं उन सब के बारे में है। नंबर्स सिस्टम के अंदर नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर को ही न्यूमरल कहा जाता है। नंबर न्यूमरल दोनों एक ही चीज़ हैं। जैसे हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो ऐसे ही मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी जो न्यूमरल्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो 0 to 9 हैं और उन्हीं को ही हम मैथमेटिक्स का बेस मानते हैं। ये जो नंबर सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे सिंबल्स आते हैं और ये 0 to 9 होते हैं। आपने ये वर्ड भी सुना होगा, न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम का मतलब है कोई भी जो नंबर है उस नंबर को वर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना। जनरली दो तरीके से हम नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड फॉर्म में, उसी को हम न्यूमरेशन सिस्टम बोलेंगे। इसके दो सिस्टम है। पहला सिस्टम है इंडियन सिस्टम और दूसरा सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये जो एक्सप्रेस करने का तरीका है ये हम फ्यूचर स्लाइड्स में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ नंबर। नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे अभी हम नेचुरल नंबर की बात करें तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कभी भी जब टाइप ऑफ नंबर्स को हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नंबर स्टार्ट किस डिजिट से होता है। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर जो फर्स्ट काउंटिंग नंबर होता है वो 1 होता है। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसे सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर है होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस है। होल नंबर्स के अंदर हम जीरो को भी काउंट करते हैं। जीरो को भी हम होल नंबर्स में काउंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो नहीं आता। जीरो और नेचुरल नंबर्स मिलकर होल नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर हैं, लेकिन साथ में इसमें जीरो भी है, नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो बेसिकली जो इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर हैं, जो सॉरी जो आपके इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर है, जीरो है और साथ में नेगेटिव नंबर है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारे इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, ये इंटीजर्स बनाते हैं। तो अब सवाल आ सकता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? आंसर है हाँ, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि होल नंबर में नेचुरल नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। होल नंबर के अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। अब अगला सवाल बन सकता है, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि जीरो जो है होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। इंटीजर्स के बारे में हमने देख लिया। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ये इंटीजर्स में आते हैं। नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर जैसे नाम से ही क्लियर है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर, डेफिनेशन में मैं एम्फेसिस करूँगा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल है। कोई भी नेचुरल नंबर, इसका मतलब जीरो की बात नहीं कर रहे। अभी कोई पूछता है कि जीरो क्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम बोलेंगे जीरो ना इवन नंबर है ना ही ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर जो होगा वो पहले एक नेचुरल नंबर होगा। जो भी नेचुरल नंबर है और 2 से डिविजिबल है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे हमारे इवन नंबर्स हैं। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी नंबर 2 के टेबल में आता है तो वो इवन नंबर होगा। सबसे छोटा इवन नंबर होता है 2। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर इवन नंबर का जस्ट उल्टा है। कोई भी नेचुरल नंबर
कोई भी नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से जो डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर हो जाएगा, जैसे 1, 3, 5, 7। आप देखोगे सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है वो 1 है। तो ये हमें याद रखना है, सबसे छोटा ऑड नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर, सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। मैं एक बार फिर से सम कर देता हूँ। सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, होल नंबर है 0, इवन नंबर है 2, ऑड नंबर है 1। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर भी नंबर का टाइप है। रैशनल नंबर बेसिकली एक फ्रैक्शन होता है जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें कंडीशन है कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसे कह सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए या q 0 नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन और है, p और q आपके इंटीजर्स होने चाहिए। अभी हमने देख लिया इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। तो लेकिन q जो है 0 नहीं हो सकता। तो अभी हम रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो p है, p हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकता है। q पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है, q लेकिन 0 नहीं हो सकता। यदि q 0 है तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5.7 या 5.4, 1.7, ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का जस्ट उल्टा है। कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख नहीं सकते। मतलब q हो सकता है 0 हो सकता है p और q आपके इंटीजर्स ना हो। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है जस्ट उसका उल्टा ही रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे इरेशनल नंबर के जो एग्जांपल्स हैं, √2, √5। और √2 का मतलब है √2 की पावर 1/2। ये √2 का मतलब है। पावर जब चैप्टर आएगा तो हम पावर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो √2 इसे √2 बोला जाता है, √5 ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर ही बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन और हिंदी अरेबिक सिस्टम। जो हमने न्यूमरल सिस्टम देखा था, उनको हमें वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होता है। तो 2 सिस्टम बताए थे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो अभी हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि जो हम कॉमा लगाएंगे, जो भी नंबर हम एक्सप्रेस करेंगे, तो जनरली कॉमा वाला मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इसमें हमने क्या किया है, एक पीरियड है और वैल्यू है। पीरियड में हमने जैसे वंस लिखा, आपने सुना होगा वंस, टेंस, इस तरीके से बोला जाता है 100। तो यहाँ पे जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें यदि कोई वैल्यू 0 पर है तो उसे वंस बोलेंगे, फिर उसका टेंस बोला जाएगा, वंस, टेंस, 100। अभी ये और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 100 के बाद हम यूज़ करते हैं 1000। अब इसमें आपने एक चीज़ नोट करो, 1000 के जो लिखा है उसमें 3 जीरोस के बाद एक कॉमा लगाया है, फिर 1 लिखा है। सिमिलरली 10,000 में भी 3 जीरोस के बाद एक कॉमा लगाया है, फिर 10 लिखा है। जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें फर्स्ट 3 डिजिट्स जो होती हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो राइट टू लेफ्ट चलने पर जो 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा आता है, उसके बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद एक कॉमा आता है, जैसे हमने लैक में लिखा हुआ है। ये इंडियन सिस्टम है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। 1 लैक जब भी हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो 1, 00, 000। तो इस तरीके से 1 लाख लिखा जाता है। सिमिलरली हम 10 लाख भी सेम लाइंस पर ही इसी तरीके से लिखेंगे।
10 lakhs में भी हम देखते हैं कि हमने 3 zeros लिखे, कॉमा लगाया, 2 zeros लिखे, फिर कॉमा लगाया, फिर 0, फिर 1। तो आप देखोगे फर्स्ट जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। सिमिलरली करोड़्स में भी आप देखो, करोड़ लिखा है तो करोड़ में भी जो हमारी जीरोज आती हैं, टोटल 7 जीरोज आती हैं, जिसको हम 3 जीरोज, कॉमा 2 जीरोज, कॉमा 2 जीरोज, फिर 1। सिमिलरली 10 करोड़ में भी जहाँ 8 जीरोज हैं, तो वहाँ भी हमने सेम 3 जीरोज के बाद कॉमा लगाया है, फिर 2 जीरोज के बाद कॉमा लगाया है, फिर 2 जीरो का, फिर 10 लिखा है। तो ये 10 करोड़ है। तो ये इंडियन सिस्टम में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में लाख करोड़ नहीं होता है। जैसे आप देखोगे इंटरनेशनल सिस्टम में भी ना पीरियड ऑफ वैल्यूज रहते हैं, 1, 10, 100, ये सेम है नेशनल और इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में। लेकिन 1000 के बाद आप देखो थोड़ा चेंज मिलेगा। जैसे 1000 है या 10,000 है, 10,000 में 100,000 भी होता है, जबकि इंडियन सिस्टम में ये लैख था। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसे लैख बोलने के बजाय हम 100,000 बोलते हैं। और आप यहाँ जैसे कॉमे का जो हमने कॉमा एक्सप्लेन किया, यहाँ भी 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है। फर्स्ट जो कॉमा लगता है जीरोस के बाद, नेक्स्ट कॉमा जो लगेगा वो भी 3 डिजिट बाद लगेगा। जैसे आप मिलियन में देखोगे, 1 मिलियन क्या होता है, बेसिकली 1 मिलियन होता है 10 lakhs। आप जैसे जीरोस काउंट करोगे तो 1 मिलियन में 6 जीरोस होती हैं। तो 3 जीरोस के बाद एक कॉमा लगाया, फिर 3 जीरोस लिखे, फिर एक कॉमा लगाया और फिर 1 लिखा। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है नंबर को, ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। 1 मिलियन है, 1 मिलियन 10 लाख होता है। उसका 10 मिलियन है, 10 मिलियन में आप देखोगे कि 3 जीरोस के बाद कॉमा, फिर 3 जीरोस, फिर एक कॉमा, फिर 10 लिखा है। तो डेट इज़ 10 मिलियन। तो आप कभी भी इंटरनेशनल सिस्टम को देखोगे तो उसमें 3 जीरोस के बाद कॉमा लगाया जाता है, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया जा सकता है। ऐसा ही हम कहेंगे से हो सकता है कि 1.2 मिलियन हो, तो वो 1.2 मिलियन का मतलब है 1 और 2, उसके बाद फिर 5 जीरोस। तो सिमिलरली 100 मिलियन को भी हम इंटरनेशनल सिस्टम में इसी तरीके से लिखेंगे, 3 जीरोस, कॉमा, फिर 3 जीरोस, कॉमा, फिर 100। तो ये कॉमा लगाने का पर्पस होता है, इससे इजीली हम रिलेट कर पाते हैं कि हम कौन सी नंबर की बात कर रहे हैं। ये मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 मिलियन है। अब 100 मिलियन के बाद 1000 मिलियन नहीं बोलते उसे, फिर हम बोलते हैं बिलियन। आप इंटरनेशनल सिस्टम में आएगा बिलियन, मिलियन। तो जनरली रहता 1000, मिलियन, बिलियन, ये इंटरनेशनल सिस्टम में रहता है। इंडियन सिस्टम में 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फेस वैल्यू, जैसे कोई फेस होता है तो उस फेस की वैल्यू क्या है, आपने देखा होगा कि उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है। तो फेस मतलब चेहरा। तो कोई भी जो डिजिट है उसकी जो डिजिट है उसकी वैल्यू क्या है, मतलब जो न्यूमरल है। डिजिट क्या है, एक न्यूमरल। तो जो न्यूमरल है उस न्यूमरल की जो वैल्यू है वही फेस वैल्यू है। जैसे कोई डिजिट है तो उस डिजिट की जो फेस वैल्यू है वही वो न्यूमरल की वैल्यू है। तो कोई भी प्लेस पर हो, किसी भी प्लेस पर हो, अब जब हमने अभी जैसे इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम को पढ़ा तो वहाँ हमने बोला वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरीके से बोला। तो वंस पर है तो यूनिट प्लेस पर है, टेंस पर है तो वो सेकंड प्लेस पर है। सिमिलरली जब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो एक एग्जांपल हमने लिया है 364। और 364 में 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू 6 ही होगी। क्यों? क्योंकि 6 जो न्यूमरल है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 6 है, वो जबकि टेंस प्लेस पर है। प्लेस इस मामले में इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब भी हम फेस वैल्यू निकालेंगे तो जो उस डिजिट की वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू है। जैसे हमने यहाँ लिखा है फेस वैल्यू जो होती है वो डिजिट नंबर ही होता है। यदि कोई बड़ी संख्या है, उस संख्या में किसी पर्टिकुलर डिजिट की फेस वैल्यू जानी, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वैल्यू बताओ, तो उस केस में आपको उसका जो डिजिट नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं फेस वैल्यू का प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे शब्द से ही क्लियर हो रहा है, प्लेस की बात कर रहे हैं कि कोई डिजिट है और वो किस प्लेस पर है। अब वो जिस प्लेस पर है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोई जो डिजिट है वो या तो यूनिट प्लेस पर होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये 4 स्पेसेस बनाए, यहाँ लिखा मैंने 0,
यहाँ भी जीरो लिखा और यहाँ भी जीरो लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने 5। अब मैं बोलूँ कि ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। अब ये 1000 इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है, जबकि इसकी फेस वैल्यू 5 है। अब मैं सारी डिजिट की देखूं, ये जीरो है, इसकी जीरो की फेस वैल्यू क्या होगी, जीरो। सारी जीरोस की फेस वैल्यू जीरो होगी, 5 की फेस वैल्यू भी जीरो 5 होगी, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी 1000 है। तो इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू, आपको पता है जो डिजिट की वैल्यू होती है वही फेस वैल्यू होती है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड, कि जो डिजिट है वो किस प्लेस पर ऑक्यूपाई हुई है। जैसे समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक एग्जांपल है 3548। 3548 में अब मैं 5 की फेस वैल्यू जानता हूँ, 3548 नंबर के अंदर 5 की फेस वैल्यू है 5। अब इसकी मेरे को जाननी है प्लेस वैल्यू। जब मैं इसकी प्लेस वैल्यू जानने की कोशिश करूँगा तो प्लेस वैल्यू के लिए मैं इस नंबर को वर्ड्स में लिख लूँगा। जैसे मैं वर्ड्स में लिख लूँगा वंस, टेंस, 100, 1000। तो 3548। तो 3548 में 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 100। अब जो 100 आ गया प्लेस वैल्यू, अब इस प्लेस वैल्यू का मैं मल्टीप्लाई कर दूं फेस वैल्यू में। ये जो वैल्यू थी आपकी, जो वीपी है, वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑक्यूपाइड एट द प्लेस, जो कि 100 है, उस 100 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं जैसा कि हमने यहाँ किया हुआ है। वीपी हमारा कितना है 100, 100 का मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 में तो मेरा निकल आएगा 500। तो 500 हो जाएगा प्लेस वैल्यू। अब वापस से हम ऊपर वाली स्लाइड को देखते हैं। 3548 में 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 500, जो हमने यहाँ मेंशन किया था। ये 500 है हमारी प्लेस वैल्यू। तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। मैं फिर इसे एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फेस वैल्यू का है उस डिजिट की अपनी वैल्यू, उस डिजिट नंबर का जो मान है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे नाम से क्लियर है फेस, तो 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी, वो किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर के अंदर मेंशन किया जाए। लेकिन उसकी जो प्लेस वैल्यू है, उसकी पोजीशन, कि किसी नंबर सिस्टम में वो किस पोजीशन पर है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। वो यदि यूनिट प्लेस पर है तो हम प्लेस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि वो टेंस प्लेस पर है तो प्लेस वैल्यू को हम, फेस वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि वो 100 प्लेस पर है तो हम प्लेस वैल्यू को, फेस वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ ए न्यूमरल। अब जैसे अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी न्यूमरल दे रखा है उसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंडेशन जैसे क्या है, हमें उसको एक्सपेंड करने के लिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को यूज़ करना होगा कि उसकी फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे हमें कोई भी न्यूमरल दे रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें न्यूमरल दे रखा है 2356। 2356 को हमें एक्सपेंडेड नोटेशन लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे 2000, तो 2 इंटू 1000 कर दिया, प्लस 300, 3 इंटू 100 कर दिया, प्लस 50, 5 इंटू 10, प्लस 6 इंटू 1। तो ये 2356 है। इसको हमने एक्सपेंडेड नोटेशन लिखा 2 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। अब इसको आप ध्यान से समझो। 2356 में 2 क्या है,
फेस वैल्यू, 3 क्या है फेस वैल्यू, 5 क्या है फेस वैल्यू, 6 क्या है फेस वैल्यू। जो मल्टीप्लाई 1, 10, 100, 1000 का हो रहा है, ये सब क्या है कि ये जो डिजिट है किस प्लेस पर ऑक्यूपाइड है नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम देखते हैं लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट का होता है सबसे बड़ा। लेकिन लीस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, नंबर सिस्टम के अंदर ही आप देखोगे कि कुछ नंबर्स जो है बहुत छोटे होते हैं, कुछ नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। जैसे सबसे छोटा नंबर 1 होता है, सबसे बड़ा नंबर किसी को नहीं पता। बड़ा नंबर कितने डिजिट का है, कितने डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ये हमें जानना है। तो उसके लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है कि 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है या लीस्ट नंबर होता है 1, और ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9। अब ये क्या जानना क्यों ज़रूरी है, ऐसे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं कि 1 डिजिट का लीस्ट नंबर और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर दोनों को प्लस कर दें तो जो सम आएगा वो क्या होगा। इस टाइप के काफ़ी सारे सवाल बन जाते हैं। तो हमें 1 डिजिट का लीस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर पता होना चाहिए। 1 डिजिट का लीस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर हमने अभी जाना, लीस्ट नंबर है 1, ग्रेटेस्ट नंबर है 9। सिमिलरली 2 डिजिट का लीस्ट नंबर है 10 और ग्रेटेस्ट नंबर है 99। ऑन दी सेम लाइंस 3 डिजिट का लीस्ट नंबर 100 है, ग्रेटेस्ट नंबर 99 है। ऐसे ही आप 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट एंड सो ऑन नंबर्स काउंट कर सकते हैं। इसका एक जर्नलाइज मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है कि मान लो मेरे को कोई लेट से बोल दिया कि भाई एन डिजिट। एन डिजिट का मतलब है 1 डिजिट भी हो सकती है, 10 डिजिट भी हो सकती है, 5 डिजिट भी हो सकती है, एनी नंबर ऑफ डिजिट। मेरे को बोला जाता है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन यूज़ करना है कि मेरे को यदि लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, लीस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए n-1 जीरोस लगा देने हैं 1 के बाद। समझते हैं, जैसे मेरे को 5 डिजिट का लीस्ट नंबर लिखना है, तो क्या एक्सप्रेशन बोल रहा है n-1। मेरा n कितना है 5। अब n-1 मतलब 5 - 1 हो जाएगा 4। तो 1 के बाद यदि मैं 4 जीरो लगा देता हूँ तो ये मेरा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। इसे बोलेंगे लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। सिमिलरली मेरे को कोई भी नंबर जो कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, पर्टिकुलर एन डिजिट का, एन डिजिट का कोई पर्टिकुलर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है कि हमें जस्ट 9 लिखना है और उसको n टाइम्स लिख देना है। मतलब मेरे को n दे रखा है 5, मतलब 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो क्या करना है 9 को 5 टाइम्स लिख देना है। तो ये जो नंबर होगा ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सक्सेसर और प्रीडेसेसर ऑफ ए नंबर। कोई एक नंबर होता है, अब उस नंबर से पहले का कोई एक नंबर होगा, उस नंबर के बाद का कोई एक नंबर होगा। तो सक्सेसर और प्रीडेसेसर में आप देखोगे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जस्ट आपको नाम समझना है। सक्सेसर का मतलब होता है कोई नंबर है उसके बाद का जस्ट बाद का नंबर। जैसे कोई नंबर 5 है, 5 के बाद का सक्सेसर क्या होगा 6 होगा। और कैसे निकाला, 5 में 1 प्लस कर दिया, 5 में 1 प्लस किया 6 आ गया। 6 के बाद क्या होगा नेक्स्ट सक्सेसर 7 हो जाएगा, एक प्लस करते जाना 8 हो जाएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली प्रेडेसेसर में क्या करना होता है, सक्सेसर में आप एक प्लस कर रहे थे, प्रेडेसेसर में आपको एक माइनस कर देना है। अब आपको 10 एक नंबर दे रखा है, उसका प्रेडेसेसर निकालना है, तो 10 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 9। तो सक्सेसर प्रेडेसेसर आप इजीली समझ गए, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रोमन नंबर। जो रोमन नंबर है ना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो है रोमन नंबर को आप ने देखा होगा, ये जनरली डिनोट करते हैं क्लास स्टैंडर्ड को, पोजीशन, रैंक, ये सब हम रोमन नंबर में
डिनोट करते हैं। और रोमन जो वर्ड है ना, ये रोम सिटी जो है, रोमन अम्पायर हुआ करता था किसी ज़माने में इटली के अंदर, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये रोमन लेटर्स हैं, और ये रोमन लेटर्स आपकी इंग्लिश की जो ABCD है उससे ना कुछ मिलते जुलते हैं। अभी आप देखोगे जैसे आई जैसा जो दिखता है वो बेसिकली आपका 1 होता है। 5 जो है V जैसा होता है, जो X है वो 10 होता है। सिमिलरली L जो है 50 होता है, C 100 होता है, D जो है 500 होता है, और M जो है 1000 होता है। तो ये आप याद कर लीजिए। आपको 1 का I का मतलब 1 पता होगा, V का मतलब 5 पता होगा, X का मतलब 10 पता होगा। आपको जो कन्फ्यूज़न होगा वो होगा 50, 100, 500 और 1000 में। तो आप इसे याद रखो LCD। सबके घर में टीवी होती है, LCD टीवी। तो L होता है 50, C होता है 100, D होता है 500, और फिर M तो आप लगा ही देंगे, M मतलब 1000। M में आप देखो सबसे अलग है, तो LCD 50, 100, 500, M 1000। ये आपको याद रखना है। इतना ही है इस टॉपिक के अंदर। और आप देखोगे जो आपके जो रोमन नंबर है ना, रोमन नंबर्स को आप, मैंने कुछ केसेस रोमन नंबर्स के लिए हैं। जैसे 18 है, तो 18 को कैसे लिखा है? सबसे पहले हमने एक एक्स यूज़ किया है 10 के लिए। अब एक्स के राइट साइड में मैं वी लिख दूंगा तो 15 हो जाएगा, प्लस 3 मैंने आई लिख दी है तो वो 18 बन जाएगा। तो ये हो गया 10 प्लस 5 प्लस 3, तो डेट इज 18। तो एक्स प्लस वी प्लस 3। तो सिमिलरली सारे नंबर्स लिखे हैं, आप इससे एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशल नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको आना चाहिए। प्राइम नंबर के लिए हम फिर वही बात करेंगे, ये प्राइम नंबर क्या है? एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। और जो कि 1 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से ज़्यादा हो, और उसका जो डिविजिबल जो है वो सिर्फ किससे हो? अपने आप से हो या फिर 1 से हो। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर है, और उसको जब हम डिवाइड करें तो वो या तो अपने से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। ऐसे सारे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के एग्जांपल्स हैं 2, 3, 5, 7, 11। 9 नहीं होगा, 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, और 3 से कर सकते हैं। इसलिए 9 इज ए ऑड नंबर। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 एक इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। ये कन्फ्यूज़न होता है, ये आप एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए कि जो प्राइम नंबर है वो आपका इवन हो सकता है, जो प्राइम नंबर है आपका ऑड हो सकता है। जनरली आपके जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, जनरली। नॉट ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर्स, नॉट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। जैसे आपका 2 एक इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है